दोस्तों नमस्कार। आज 15 अगस्त है और आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग देशभक्ति के माहौल में डूबे हुए हैं और आज मैं भी आप सबके साथ देशभक्ति की बात करने के लिए ही यहां पर आया हूं। दोस्तों, यदि एक सवाल किसी भी हिंदुस्तानी से पूछा जाए कि क्या आप हिंदुस्तान से, अपने देश से प्यार करते हो, तो एक ही जवाब आएगा कि यस, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूं और मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, जैसे एक घर उसमें रहने वाले लोगों से घर बनता है, ठीक वैसे ही एक देश उसमें रहने वाले देशवासियों से बनता है। यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने देशवासियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देशवासियों से प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तो फिर उन्हीं देशवासियों के खाने में मिलावट कौन करता है? उन्हीं देशवासियों को नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन कौन सप्लाई करता है? उन्हीं देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कौन करता है? दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो मुंह से तो बोलते हैं कि यस आई लव माई इंडिया, लेकिन फिर करते कुछ और है। दोस्तों, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले गुवाहाटी, असम में मेरे साथ एक वाकया हुआ जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं बिजनेस के सिलसिले में हर महीने गुवाहाटी जाता था और जीएस रोड पर एक होटल है जहां पर मैं रुकता था। एक बार जब मैं गुवाहाटी गया और एयरपोर्ट से टैक्सी लेने के लिए बाहर आया तो वहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं और वहाँ पर शेयरिंग कैब भी चलती है। मैं हमेशा शेयरिंग कैब लेता था क्योंकि मैं अकेला होता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं एक टैक्सी वाले के पास गया जिसकी टैक्सी में ऑलरेडी 3 सवारियाँ बैठी हुई थी, सिर्फ एक की कमी थी। तो मैंने उससे पूछा, आप जीएस रोड चलेंगे? वो बोला चलेंगे साहब। और मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे? तो वो बोला साहब 1000 रुपया लगेगा। अब क्योंकि मैं हर महीने जाता था और हर महीने 400 रुपये ही देता था, तो मुझे 1000 रुपये बहुत ज़्यादा लगे। मैंने उसको बोला कि यार 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा मांग रहे हो। इस बात पर वो बोला कि साहब ये लोग तो बाईपास पर उतर जाएंगे, आपको आगे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे 1000 ले रहा हूँ। अब बाईपास भी मेरे ही रास्ते में आता था, दोनों सेम रास्ते में थे। तो मुझे ये बात तो समझ आ गई कि ये मुझे बना रहा है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई और मैंने उससे पूछा कि क्या आप इंडियन हो? मेरे सवाल सुनकर वो थोड़ा सा चौंका और फिर बोला हाँ साहब मैं इंडियन हूँ। फिर मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि क्या आप हिंदुस्तान से प्यार करते हो? ये सवाल सुनकर वो और भी चौंक गया और सोचने लगा ये साहब को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर वो बोला कि हाँ साहब, अपने देश से कौन प्यार नहीं करता, बिल्कुल करता हूं। तो मैंने बोला यार, आप भी हिंदुस्तानी हो और मैं भी हिंदुस्तानी हूं, एक ही देश में रहते हैं, हम भाई भाई हैं, और फिर भी आप मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहे हो। मैं हर महीने आता हूं, 400 रुपये देता हूं, आप ज्यादा क्यों ले रहे हो? मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा झेंपा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला साहब आप बैठो, आप 400 रुपये देना। और हम दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए और उसने मुझे होटल छोड़ा, 400 रुपये लिए, खुशी खुशी चला गया। उस दिन मैं गाड़ी में एक बात सोच रहा था कि अगर ये एक छोटी सी बात इस टैक्सी ड्राइवर की समझ में आ सकती है, तो वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को बहुत सफल बोलते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, नकली वैक्सीन बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि तुम किसके साथ कर रहे हो? अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही देशवासियों के साथ? किसके साथ गद्दारी कर रहे हो? दोस्तों, यदि एक सोल्जर बॉर्डर पर गोली खाता है ना, तो वो हर एक देशवासी की सुरक्षा के लिए गोली खाता है। यदि एक पुलिस वाला दिन रात अपने परिवार को छोड़कर ड्यूटी करता है या ड्यूटी करते करते शहीद हो जाता है, तो अपने डिपार्टमेंट या परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर एक देशवासी की सुरक्षा के लिए। हजारों डॉक्टर जो अभी कोरोना में लोगों को बचाने में लगे थे, अपनी जान देकर भी उन्होंने लोगों को बचाया। किसके लिए? अपनी सैलरी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर अपने हॉस्पिटल के लिए? नहीं, बल्कि उन्होंने देशवासियों के प्रति जो उनका फर्ज बनता था ना, हर एक देशवासी की रक्षा करना, उस फर्ज को निभाया। भले ही उस फर्ज के लिए उनको अपनी जान देनी पड़ी, पर वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। और ऐसे हर एक पर्सन को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन जहां एक और सैकड़ों डॉक्टर लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे, 20-20 घंटे काम कर रहे थे, वहीं पर कुछ ऐसे भी थे जो लोगों की किडनियां बेच रहे थे, जो इलाज के नाम पर लोगों से पैसा लूट रहे थे। जहां पर एक और हमारे सिख भाई लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे थे, उनका मुफ्त इलाज कर रहे थे। और केवल सिख भाई नहीं, बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने लोगों की बहुत मदद की। वहीं दूसरी ओर देखें तो कुछ लोग ऐसे थे जो खाने में मिलावट कर रहे थे, या खाने की चीजों की कालाबाजारी कर रहे थे, या फिर अपनी चीजों के ज्यादा पैसे लोगों से वसूल कर रहे थे। एक और हमारे सोल्जर्स, हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम सारी व्यवस्थाओं में लगा था कि किस तरह हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन बनाने में लगे हुए थे ताकि किस तरह लोगों की जान ली जा सके। दोस्तों, आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं मुझे
ये लोग जो अपने ही देश में रहते हैं और अपने ही देश के लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हीं को धोखा देते हैं, उन्हीं के साथ चीटिंग करते हैं, जिनकी वजह से वो खुद बने हैं। कभी आपने सोचा, हो सकता है उनमें से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा हो, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो संसाधन, जो फैसिलिटीज, जो हॉस्पिटैलिटीज या फिर जो सेवाएं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो बसेज हैं, ट्रेन है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, हमारा घर है, जो कुछ भी आज आपकी जिंदगी में, आपके जो बच्चे तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, ये किसकी वजह से है? क्या सिर्फ आपकी वजह से? क्या सिर्फ मेरी वजह से? सोच के देखिए। नहीं, ये हर एक देश, इसमें हर एक देशवासी का योगदान है। जब कोई व्यक्ति 10 रुपए का साबुन भी खरीदता है ना, तो उसमें भी वो टैक्स पे करता है। हर एक देशवासी के खून पसीने की कमाई से ये देश चलता है, ये चीजें बनती हैं, देश तरक्की करता है, और उसकी वजह से हमने तरक्की की है। हर एक देशवासी के कर्जदार हैं हम। हमारा भी फर्ज बनता है कि जिन देशवासियों की बदौलत आज मैं कुछ बनाऊं, आज मैं भी कुछ उनके लिए करूं। अभी कुछ दिन पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहा था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने उनके बारे में पढ़ी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और जिस दिन उन्हें सफलता मिली, जब उन्होंने वो भाषण दिया था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिसके बाद वो विश्व प्रसिद्ध हो गए, उसी दिन सभा खत्म होने के बाद रात को वहां का एक बहुत रेपुटेड और एक अमीर व्यक्ति उनको अपने घर ले गया ठहराने के लिए, और उन्हें एक बहुत आलीशान कमरे में रोका गया जो किसी 5 स्टार से कम नहीं था। लेकिन उस आलीशान कमरे में जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी खुश नहीं हुए, बल्कि दुखी हो गए। दुखी नहीं, बल्कि रोने लगे। और वो ये सोचकर रोने लगे कि जब मेरे देश के लोग इतने कष्ट में हैं, इतना दुख में हैं और इतना बेकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं इस आलीशान कमरे में, इस मखमल के गद्दे पर कैसे सो सकता हूं। और वो पूरी रात जमीन पर लेटकर रोते रहे। और सुबह होते ही उन्होंने अपने शिष्यों को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेटे, अपने देशवासियों के लिए खड़े हो जाओ और उनको कष्ट से निकालने के लिए कुछ काम करो और अपने जीवन का बलिदान दो। अमेरिका में रहकर भी वो अपने उद्देश्य को नहीं भूले। उनका उद्देश्य था अपने लोगों को कष्ट से निकालना, उनकी रक्षा करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, जब तक लोग ज्ञान की कमी से मर रहे हैं, तब तक मैं हर एक उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनके पैसों से शिक्षित हुआ, उनके बनाए हुए संसाधनों से सफल तो हुआ, लेकिन आज उनको ही भूल गया है, आज उनके बारे में ही नहीं सोच रहा। और यहां तो ऐसे भी लोग हैं कि सोचना तो छोड़ो, उन्हीं को लूट रहे हैं, उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ हमारे सोल्जर या पुलिस या डॉक्टर्स या प्लेयर्स के देशभक्त होने से देश तरक्की नहीं करेगा, बल्कि यह देश तरक्की तब करेगा जब इसमें पैदा होने वाला हर बंदा देशभक्त होगा। यह देश तरक्की तब करेगा जब हर एक पर्सन को इस बात का एहसास होगा कि आज वो जो कुछ भी है, आज वो जैसी भी जिंदगी जी रहा है, उसमें हर एक देशवासी का योगदान है और उसका फर्ज बनता है कि वो भी अपने देशवासियों के लिए कुछ करे। और अगर कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम गलत तो ना करे। यदि आप अपने देश के प्रति ईमानदार हैं, अपने देशवासियों के प्रति ईमानदार हैं, उनके साथ कोई धोखा नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते, उनके साथ कोई लूट मारी नहीं करते, उनके खाने में मिलावट नहीं करते, उनको नकली चीजें नहीं देते, उनके साथ कुछ गलत नहीं करते, बल्कि उनसे प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तभी आप एक देशभक्त कहलाने के लायक हैं। और बेहतर होगा यदि हम अपने बच्चों को कुछ भी बनाने से पहले एक देशभक्त बनाएं और एक अच्छा इंसान बनाएं और देश के लोगों के प्रति ईमानदार रहना सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।